बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, शेल्टर होम से एक मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल टीम जिन्होंने मुआयना किया, उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई अदालत में, जिसके अंदर उन्होंने इस बात की तरफ इंकशाफ किया कि बच्ची थोड़ी सी जहनी दबाव का शिकार है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर है और जिसको जिन क्रिटिकल सूरत हाल में रहने के बाद इस शेल्टर होम तक पहुँचे, उसकी जहनी हालत का तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर बात यह है कि आपने जैसे थंबनेल के ऊपर पढ़ा, अदाकारा ने कल अपने चैनल पर इस चीज़ का इजहार किया कि जो बच्ची है वो नफसियाती मरीज़ा बन चुकी है, वो शेल्टर होम में रहकर नफसियाती मरीज़ा बन गई है और मेडिकल रिपोर्ट में ये आया है कि बच्ची पागल हो चुकी है, नफसियाती है। इस दोनों बातों में कितना तज़ाद है। असल में जुनैरा माहम ने गलती से अपनी रिपोर्ट पढ़ ली है, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट जल्दी जल्दी में पढ़ ली, जिसके ऊपर ये लिखा गया हुआ था कि जुनैरा माहम जो एक नफसियाती मरीज़ है, जो कि 14 साल से जो है वो 24 साल की अपने आप को कहलाती हैं और अभी तक अपनी उम्र के उस अक्लमंदों वाले हिस्से में नहीं पहुंची और अभी तक उसी नफसियाती उलझन का शिकार है। ठीक है जी, गलत फहमी इनको ये हुई है। कल इनके लाइव सेशन के अंदर पता नहीं कहाँ से एक ऐसी खातून शामिल हो गई जिन्होंने इनकी वो तारीख़ी बेइज्जती की। अगर आपने वो लाइव देखी होती है, आपने अगर वो देखा होता, जिस तरह से उन्होंने उसको कट किया और उन्होंने जो इनके कट्टे छट्टे सारे खोले और वहाँ पर ही उनके साथ बहस करती रही और ज़ाहिर बात में उसको एडिट कर दिया गया। तो बड़े इनके तो अपनी ही लाइव सेशन के अंदर इनकी तारीख़ चित्रौल हो रही है और फिर ये बात करते कि हम हक़ व सच की बात करते और हम लोगों के सामने आएंगे और फिर लोग जो है ना हमें फूलों के हार पहनाएंगे। ये खुशफहमी में रहते हैं जी। इनके वो जबरी वकील साहब जो कि आज तक अदालतों से गायब हैं, जब अदालत के अंदर इनको बुलाया जाता तो वहाँ पर ये सबमिट नहीं कराते चीज़ें और भागते फिरते हैं। झूठ फ्रेब, जब ये हम एक ही बात कहते थे, जब ये बच्ची ज़हीर के पास थी तब इन्होंने जिस ट्रॉमा में इस बच्ची को रखा था, इसके जो हल्के थे, इसकी जो हालत कर दी थी उन लोगों ने, उसको आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। छोटी सी एक बच्ची, 13 साल बच्ची, 14 साल बच्ची की ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी और इसके बाद अब ये उस बच्ची को कहते हैं कि रिपोर्ट जमा हुई है जिसमें बच्ची नफसियाती कहलाई जा रही है। ये वो इंकशाफात हैं कि जो ये अपने चैनल पर रात दिन करते हैं। इनको गवर्नमेंट की, इनको जो है वो अदालतों की तरफ से इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। इनको रोकने वाला कौन है? अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। इनकी बकवास सुनने के लिए अब जो है ना वो 4-5 लोग भी नहीं बैठे हुए होते, हत्ता कि ये अपने झूठ बोलते रहते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए शेल्टर होम से जो मेडिकल रिपोर्ट गई है ना, उसमें एक छोटी सी बात यह है कि बस ज़ाहिर बच्ची माँ बाप को मिस करती है। माँ बाप, बहन भाइयों से जो इंसान दूर होता है, एक अक्लमंद, एक बाशऊर इंसान भी अगर अपने पेरेंट्स से दूर होता है या रिश्तेदारों से दूर होता है, अज़ीज़ व क़ारिब से दूर होता है, एक ऐसे माहौल में पल रहा होता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आप उस बच्ची की जहनी कैफियत का अंदाज़ा करें ना कि वो माइनर, एक छोटी बच्ची है, वो कोई मैच्योर औरत नहीं है कि जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो एक कमसिन, एक छोटी बच्ची, आपके और हमारे घरों में भी इस उम्र के बच्चे, और हम उनको देखते हैं तो हम देखते हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको तो अभी गर्म हवा और ठंडी हवा का नहीं पता होता। उस बच्ची ने क्या क्या फेस किया। नूर बीबी जैसी क्रिमिनल खातून, वो आज तो कहती है कि ऐसी गैंग नहीं है, ऐसी गैंग नहीं, ऐसी बच्चे यतीम मासूम है, ऐसा वहाँ असा बेवा है, और मैं शायद सिंधी पंजाबी सब मिक्स कर गई हूँ, तो कुछ इसी तरह का कुछ कहती हैं वो। तो भाई मुझे बता दें, किसी छोटी मासूम बच्ची को घर में आप लोगों ने ट्रैप करके रखा, उसको पता नहीं करिया शहर शहर घुमाया, उस बच्ची ने खुद अपने मुँह से कहा हमें भूखा प्यासा रहना पड़ा। ये रास्ते में जो इन्होंने पहले बच्ची को छुपाया हुआ था, उस गाँव करिया जब इसे घुमाते थे तो ये बच्ची भूखी प्यासी रहती थी। फिर जिस तरह के घर के अंदर ये रह रही थी, वो कमरा आपने भी देखा होगा, ताफुन शुदा कमरा जो था, जिसको ये हमारी जुनैरा नफसियाती जो थी, इन्होंने इश्तिहारी जो थी, इन्होंने कहा कि एसी भी लगा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बच्ची पिज़्ज़ा भी खा रही है, मैकरोनी भी खा रही है। ये सारी झूठ इसी खातून ने अपने चैनल पे कहा। ठीक है, अच्छा, ये सारी बदगुमानियाँ, ये सारे झूठ बोलते रहे और हकीकत क्या निकली? और जिस दिन हकीकत खुली उस दिन इन्होंने कहा कि बुशरा शकील और स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जो है वो हमला कर दिया ज़हीर के घर पर। फिर ये वहाँ से बच्ची लेके धूम दबा के भागे। आखिर मुझे समझ में नहीं आता, अगर सच बोलते हैं, हक़ और सच की बात करते तो आए, लोगों को फेस क्यों नहीं करते? आज नूर बेबी क्यों छुपी हुई है? आए, अगर आके खुद आगे अपना देना, अदालत में आए और आके कहें कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हुई हैं, सच हक़ की बात मैं करूँगी, मगर वो नहीं कर सकते। ये वो धूल है, ये वो धूल चटाई जा रही है। आवाम को सब नज़र आता है और सबको पता है कि ये किस किस्म के लोग हैं। ये एक ऐसा गैंग, एक ऐसा माफिया पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक फैमिली नहीं है। ठीक है, ये गैंग नहीं है, गैंग इसके पीछे है, ये उनके रुकन है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह फैमिलीज़ की सूरत में रहते हैं। वहाँ पे लड़कियों को ट्रैप करते हैं, वहाँ से लड़कियों को उठाते हैं, माँ बाप रो धो के कुछ अरसे तक माथा पीटते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं।
फिर ये इन बच्चियों को कुछ अरसे के बाद जो है ना ये मुख्तलिफ़ इलाकों में इसको सेल आउट कर देते हैं। ये वो गंदा गैंग है जिसके ऊपर से पर्दा उठाया गया, जिसकी निशानदेही की गई। आज ये ज़हीर जो है वो चीखता इसलिए फिर रहा है, आज वो इसलिए रो रहा पीट रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा गया और मैं जेल के सलाखों के पीछे गया तो ज़ाहिर है ज़हीर चुप तो नहीं रहेगा, वो जो इस गैंग के पीछे असल लोग हैं उनके चेहरे सामने लाएगा। इसलिए इस वक्त ज़हीर को प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, ज़हीर को बादशाहों वाली चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, कराई जा रही, क्योंकि ज़हीर खुद मोहरा नहीं था, ज़हीर को इस्तेमाल किया गया। असल काम शब्बीर और नूर बीबी हैं। ज़हीर एक सामने जाहिर सी बात है, शादी हुई, निकाह हुआ, हर काम में ज़हीर है, मगर ज़हीर एक मोहरा है इनका। और ज़हीर को इसलिए इतना प्रोटोकॉल, इतना शान शौकत दी जाती है क्योंकि ज़हीर वो बंदा है जिसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था कि हाँ हम लोग कराची आए और हम लेकर गए थे। शब्बीर नहीं माना था, ज़हीर माना था। और ज़हीर, अगर आज ज़हीर पकड़ा जाता है, ज़हीर के 2 हाथ भी अगर पड़ गए ना पुलिस के ठीक ठाक वाले चित्रौल वाले, तो देखिएगा ज़हीर के पास से क्या क्या निकलेगा। ये चीज़ है, इसीलिए आज जेल से बाहर है। मैंने आपको कहा था ये गवाहान और निकाह खान जब जेल के अंदर थे उसके अंदर ज़हीर और शब्बीर को भी डाला गया, और वहाँ पर जो चीज़ें चली वो मंजर आम पर आई नहीं, क्योंकि वहाँ जो घुमसान की इनकी आपस में जंग हुई और जो झगड़े हुए, एक दूसरे के पर इल्ज़ामात लगे, उसके बाद इनको निकलना ही था, इनको निकाला जाना था। बात सारी यहाँ पर ये होता है कि हम मास्टरमाइंड तक नहीं पहुँचते। आज आप और हम ज़हीर को तो जुर्म की सज़ा देना चाहते हैं, आज हम और आप नूर बीबी को तो सज़ा देना चाहते हैं, मगर इनके पीछे जो माइंडसेट बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े नाम है ना, उन तक हम नहीं पहुँच रहे। असल काम उनको बेनकाब करना है। अगर कोई वाकई गैंग है, कोई गोगा गैंग है, कहाँ है, कौन है, किधर बैठा हुआ है, किस इदारे में है, हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते? हम जुनैरा माहम में क्यों अटके हुए? हम अली जाफरी और इस तरह के जो एडी और इन सब में क्यों फंसे हुए? हमें इन तक नहीं पहुंचना। ये तो वो ढाल है जो इन बड़े बड़े जो लोग हैं ना उनके आगे खड़े, कि हम में ही उलझते रहो और हम में ही हमारे तक ही रहो। पीठ पीछे जो बड़े लोग हैं, जो इनके नाम हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, या जो गोगा गैंग के असल रुकन है, वो कौन है? ये आपने आज तक नहीं देखा, और ना ही ये सवाल, ना इसका जवाब आपको मिला है और ना आपको मिलेगा। इकरारुल हसन जैसा बंदा खामोश हो गया। इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मैंने गोगा गैंग के एक नुमाइंदे से बात भी की है, उसने मुझे चीज़ें भी बताई। उसके बाद वो बंदा खामोश हो गया। समझ रहे हैं आप ये अगर आप ये चीज़ें समझ गए ना जिस दिन, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बैठे माफिया हैं ना, वो कितने खौफनाक हैं। तो हम नहीं जानते इन ज़हीर, शब्बीर, नूर बीबी के पीछे कौन है, इसलिए क्योंकि अभी तक हम इन तक नहीं पहुँचे। ना आज तक ज़हीर को कोई रिमांड में लिया गया, ना नूर बीबी को अभी तक अरेस्ट किया गया, ना राय खुर्रम को पकड़ा गया। अगर ये लोग अंडर आते पुलिस के, अभी तक अगर ये 2-4 महीने भी जेल काट लेते ना, आप यकीन कीजिए जिस तरह से निकाह खां और वो बोलने लगे थे ना, उस तरह ये भी फर बोलते तोते की तरह, क्योंकि ये खुद तो बंदे हैं नहीं, ये गैंग तो है, इसके पीछे लोग तो हैं। उनको छुपाने के लिए इन पे पैसे लग रहे हैं और इनको बचाने के लिए पैसे लगाए जा रहे हैं ताकि ये गिरफ़्तार ना हो। ये गिरफ़्तार नहीं होंगे तभी पीछे वाले छुपेंगे। बहुत लंबी चेन है, बहुत लंबे बड़े बड़े नाम है इस पूरे गैंग के अंदर, क्योंकि ये 1-2 लाख का काम नहीं होता, ये करोड़ों रुपए में ये बच्चियाँ फ़रोख्त की जाती है। पाकिस्तान के मुस्लिम बच्चियाँ फ़रोख्त होती है। इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि हमें इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये जो जुनैरा जैसी नफसियाती इश्तिहारी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इनके टीम से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मर्ज़ी आप बोलते रहें। हमें नूर बीबी, शब्बीर और ज़हीर, इनके ऊपर नज़र रखनी है, इनको गिरफ़्तार करवाना है, इनकी जो है रिमांड होना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए किसके लिए काम करते हैं। एक यतीम मस्कीन बेवा के पास इतने सोर्सेस कैसे आ गए? ये क्यों नहीं बताते कि इनके पीछे के माइंडसेट कौन है? तो इसके लिए अदालतों को भी सोचना पड़ेगा, ज़िम्मेदारों को भी सोचना पड़ेगा। आखिर पुलिस में क्यों इतनी जुर्रत नहीं है कि इन जैसे 3 मासूम से जो नज़र आने वाले, जो कुछ भी नहीं करते पाकिस्तान में, हमें भी पता है कि क्या हाल होता है, क्यों नहीं पकड़ते इनको? ये वो सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। इसके जवाब आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल और दुआ कीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन 2000 केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अब से फ़ैसले आने और दलाइल कंप्लीट हो चुके हैं। और दुआ कीजिए कि अल्लाह करे हमारे जजों को और हमारे अदल करने वालों को अल्लाह ताला इतनी इस्तकामत दे, इतने उनके अंदर इतनी ताकत दे कि वो किसी भी बड़े नाम से ना डरें और हक़ और सच की बात करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।